चलिए, कोरोना के खतरे से मानवता को बचाने के लिए पूरी दुनिया में जंग जारी है। न्यूज़ 18 की आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें और लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिएगा। इस वायरस को हराने का सबसे अच्छा तरीका है, बेहतर तरीका है कि आप दूरी बनाएं। और अगर आप तक खबरें पहुंचाने की मजबूरी नहीं होती तो मैं और मेरी पूरी टीम घर पर होती। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। चलिए, खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर आ रही है कि पूरे विश्व में महामारी घोषित कोरोना के खिलाफ झारखंड में भी जंग जारी है। लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है ताकि 21 दिन तक घर में रहकर सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए कोरोना को मात दी जा सके। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री खुद पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और अब तक झारखंड में एक भी केस पॉजिटिव नहीं आया है और यह राहत की बात है। लेकिन इस बीमारी से निपटने के लिए सतर्कता और सुरक्षा बचाव है और जब तक आप अपने घरों में रहेंगे तभी तक इस बीमारी से बचे रहेंगे। तो लड़ाई जारी है और सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड वासियों के साथ देने की अपील की। उन्होंने कहा है कि आपदा की स्थिति में सरकार के लिए परीक्षा की घड़ी होती है और उन्हें पूरा भरोसा है कि झारखंडी जनता के सेवक अपने पूरे समर्पण के भाव से काम करते हुए अपनी 3.25 करोड़ लोगों को सुरक्षित रख पाएंगे। आज पूरा देश और हमारा ये झारखंड प्रदेश लॉकडाउन में है। आज इस लॉकडाउन में जो भी कर्मचारी पदाधिकारी शामिल हैं, चाहे स्वास्थ्यकर्मी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे खाद्य आपूर्ति विभाग के लोग हों, चाहे और भी लोग इसमें हमारे कर्मचारी लगे हों, उन सभी कर्मचारियों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज इस संक्रमण के समय में जो लोग अपने सरकारी कामों के माध्यम से सरकार की एक अभिन्न अंग के रूप में ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्रों तक में सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, इसके लिए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। और यही घड़ी है, आपदा की घड़ी में सरकारी व्यवस्था, सरकारी कर्मचारियों की वास्तविक छवि दिखती है और मुझे उम्मीद और पूरा विश्वास है कि हमारे राज्य के कर्मचारी आज इस आपदा की घड़ी में अपनी इस साहसिक कदमों को दिखाएंगे। आज इस आपदा की घड़ी में कितना हम अधिक से अधिक आम नागरिकों को सुविधा उपलब्ध करा पाएं, दवा से लेकर भोजन तक उपलब्ध करा पाएं, उनको भी सुरक्षित रखें, खुद भी सुरक्षित रखें और राज्य को भी सुरक्षित रखें। आज इस योगदान के लिए आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक की और इस दौरान कोरोना को लेकर सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी कार्य योजना और भविष्य की प्लानिंग के बारे में उन्हें जानकारी दी। झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सैनिटाइजर, मास्क और वेंटिलेटर की मांग रखी। तो कोरोना के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में सोशल डिस्टेंसिंग एक कारगर हथियार है। लॉकडाउन के दौरान रांची की दुकानों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा ताकि लोग एक दूसरे के संपर्क में ना आए। जायजा लिया हमारे सहयोगी ओम प्रकाश ने। कोरोना इफेक्ट को देखते हुए राजधानी रांची के तमाम दुकानों और शॉपिंग मॉल्स में देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंस को लेकर एक दूरी बना दी गई है, जिसके अनुसार लोग जो है वो 1 मीटर के दायरे से दूर रहें और कुछ यही नज़ारा यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है। अभी के डेट में जो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया अभियान है, उसके तहत डिस्टेंस साथ में जरूरी है, साथ में घर से ज़्यादा न निकले, वो ज़्यादा जरूरी है, अहमियत रखता है। ये हमारे लिए और समाज के लिए बहुत ही जरूरी है। तो जिस तरह से राजधानी रांची में फिलहाल अब तक एक केस तो नहीं मिला है, लेकिन अगर कोरोना इफेक्ट के कारण उससे ग्रसित होता है, उसके संक्रमण में आता है, तो उससे कहीं दूसरे लोग उसके प्रभाव में ना आ जाए, उसे देखते हुए ये सोशल डिस्टेंस फिलहाल राजधानी रांची में भी दुकानों, मॉलों और तमाम मेडिकल शॉप में देखने को मिल रहा है। कैमरामैन नलिन के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची।
तो कोरोना की वजह से रांची की सड़कों पर गाड़ियों का आवागमन काफी कम रहा। सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा और एमजी रोड में जहां भीड़ दिखती थी वहां आज इक्का दुक्का गाड़ियां दिख रही हैं। जायजा लिया है हमारे सहयोगी ओम प्रकाश ने। कोरोना वायरस के मद्देनजर पूरे देश में लॉकडाउन है, तो वहीं राजधानी रांची में भी इस लॉकडाउन का पूरा असर नजर आ रहा है। इस वक्त हम राजधानी रांची के महात्मा गांधी सड़क का नजारा आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां लोगों की भीड़ जो है वो जो पहले के वक्त रहा करती थी आज नाम मात्र नजर आ रही है। इक्के दुक्के लोग अपने जरूरी कामों से बाहर निकले हुए हैं और फिलहाल प्रशासन के द्वारा पूरे शहर में सख्ती बरती जा रही है, जिसका ये नजारा है। और लोग भी पहले की अपेक्षा अब जागरूक हुए हैं और घरों से नहीं निकल रहे हैं। वहीं दुकानों की बात की जाए तो करीब करीब हर दुकान जो है उस पर ताला लगा है और लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है, न दुकानदार है न ग्राहक हैं। आपको बता दें कि लॉकडाउन के मद्देनजर सिर्फ जरूरी आवश्यक सेवाओं की जो दुकानें हैं वो ही खुली रहेंगी और उसी की वजह से सारी दुकानें जो अन्य सामग्रियों की हैं वो बंद है। और कुछ यही नजारा कमोबेश राजधानी रांची के हर सड़क पर नजर आ रहा है। कैमरामैन नलिन के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और लौनगरी जमशेदपुर में लॉकडाउन के दूसरे दिन मुख्य बाजार बिष्टुपुर में सन्नाटा पसरा है। जहां कभी हर दिन जाम का नजारा रहता था वहां सड़कें खाली दिख रही हैं। बिष्टुपुर में सड़क का जायजा लिया है हमारे सहयोगी रंजीत कुमार ओझा ने। जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस को लेकर के लॉकडाउन का आह्वान किए हैं पूरे 21 दिन का, वहीं हम बिष्टुपुर के अभी मेन टाउन में खड़े हैं, जहां का नज़ारा आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह आज जो है, आज ये दूसरा दिन है और लोग काफ़ी कम संख्या में निकल रहे हैं। पुलिस के जवान लोग हैं वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और पीएम ने भी लोगों से कहा था कि पुलिसकर्मी और मीडियाकर्मी के लिए आप घर में रह कर के प्रार्थना करें, क्योंकि वे लोग 24 घंटा अपनी ड्यूटी जो है अपनी पूरी ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ जो जिस जगह पर खड़े हैं यहाँ पर हमेशा जाम की स्थिति बनती थी इस समय तक और हजारों हजार की संख्या में लोग यहाँ से आते थे, क्योंकि यह बिष्टुपुर का मेन मार्केट है और यहाँ काफ़ी भीड़ रहती थी। मगर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है पीएम नरेंद्र मोदी का जो आह्वान था उसको लोग फॉलो कर रहे हैं। हम अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी लोगों से अपील करेंगे कि कोरोना वायरस से डरे नहीं, लेकिन स्वच्छता को अपनाकर और अपने जो निर्देश दिया गया है केंद्र सरकार की ओर से उसे अपनाकर अपने और अपने समाज को इस कोरोना वायरस से निजात दिलाएं। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से रंजीत कुमार ओझा। और राजधानी रांची से सटे गांवों के ग्रामीण खुद लॉकडाउन कर कोरोना से जंग में अपना साथ दे रहे हैं। ग्रामीणों ने बैरिकेडिंग कर बाहरी लोगों के गांव में प्रवेश पर रोक लगा दी है। अधिकारियों को हर संदिग्ध की जानकारी भी गांव वाले दे रहे हैं। देश भर में लॉकडाउन को लेकर जहां शहरी क्षेत्रों में प्रशासन लगातार लोगों को समझा रहा है, सख्ती कर रहा है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए राजधानी रांची से सटे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में तो लोग कितने अवेयर हैं इसे लेकर ये साफ तौर से ये बैरिकेडिंग और ये जो बोर्ड लगे हुए इन्हें देखकर समझा जा सकता है। पहले हम लोग सबसे पहले वो लोग पूछताछ करते हैं कि भाई आप लोग कहाँ से आ रहे हैं, तो वो लोग अगर बता देते हैं कि हम लोग बाहर से पलायन करके आ रहे हैं तो वो लोग को यही हम लोग सुझाव देते हैं कि भाई आप लोग पहले घर प्रवेश नहीं करना है, घर प्रवेश नहीं करना है। घर प्रवेश करने से पहले आप लोग स्वास्थ्य केंद्र में जाके पहले सबसे पहले चेकअप करा ले, उसके बाद ही आप घर में प्रवेश करिएगा। कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इसमें प्रधानमंत्री जी का भी सख्त निर्देश है कि जो लॉकडाउन लगाया गया है 14 अप्रैल तक के लिए उसका सख्ती से पालन करने से ही इससे बचाव किया जा सकता है। तो उसी का हम लोग गांव में पूरी तरह से पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। वीरान सड़कें हैं और किसी की आवाजाही नहीं है। गांव के अंदर भी कुछ यही माहौल है। हमने कई गांवों को देखा है राजधानी से सटे हुए, ज्यादातर की स्थिति करीब करीब ऐसे ही है। तो कहा जा सकता है कि शहरी क्षेत्र की अपेक्षा गांव के लोग ज्यादा जागरूक नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री के लॉकडाउन के जो उन्होंने घोषणा की है, जो निर्देश दिया गया है जिला प्रशासन के द्वारा या फिर राज्य सरकार के द्वारा, उसका अनुपालन सही तरीके से कर रहे हैं। कैमरामैन नलिन के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची अनगढ़ा। और रांची से सटे नया टोली मेसरा गांव के लोगों ने बाहर के लोगों के गांव में आने पर रोक लगा दी है। गांव वालों ने सभी मुख्य रास्ते को घेरा है और इस गांव का जायजा लिया हमारे सहयोगी कुमारी प्रेरणा ने।
नया टोली मिश्रा में बाहरी लोगों के लिए प्रवेश निषेध, ग्रामवासियों भी घर से ना निकले, गो कोरोना गो। कुछ इस तरह बीआईटी मिश्रा के गांव के लोगों ने कोरोना से बचने का अपना एक तरीका ईजाद किया है। ये पूरा गांव है, पीछे आप देख सकते हैं ये गांव है और गांव का ये एंट्री गेट है जिसे बनाया गया है कुछ समय के लिए, और बांस की ये सीढ़ी है और पीछे बांस का एक फट्टा है और सीधे यहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया गया है जिसमें कि प्रवेश निषेध बताया गया। ना ही ग्रामवासियों को बाहर आने की इजाज़त है, ना ही यहाँ से किसी को अंदर जाने की इजाज़त है। ये तरीका जो आप लोगों ने ईजाद किया, कैसे ईजाद किया और क्या किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती है? देखिए, इसमें हम लोग ग्रामवासी ने निर्णय लिया, हम लोग सभी को मिल के, कि अभी जैसे अभी कोरोना का महामारी जो चल रही है, तो हम लोग चाह रहे कि बाहरी लोग जो आ रहे हैं बाहर से, वो लोग को गांव में हम लोग प्रवेश करने नहीं दे रहे हैं। कारण है कि किसी तरह से अनहोनी ना हो, थोड़ा सा चूक ना हो, जिसके चलते पूरा ग्रामवासी एवं पूरा देश को भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। जो लोग इस संशय में थे कि गांव वाले कैसे कोरोना के इस महामारी के बीच बचने का इंतज़ाम कर रहे हैं, उनके लिए बता दूं कि ये कुछ ऐसा ईजाद किया है उन्होंने तरीका, प्रधानमंत्री के आदेश के बाद, प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद, कि किसी को भी अंदर नहीं जाने देंगे और कोरोना की इस महामारी, कोरोना की इस लड़ाई में जंग जीत के मानेंगे। कैमरामैन संजय के साथ प्रेरणा, न्यूज़ 18 झारखंड। तो लॉकडाउन को लेकर गोड्डा के ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफी जागरूकता देखी जा रही है। गोड्डा में मेहरमा प्रखंड के संताली टोला गांव के लोगों ने गांव में आने जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया है। ना तो किसी को गांव में आने की इजाजत है और ना ही बाहर जाने की। सिर्फ उन्हीं को बाहर जाने दिया जा रहा है जिनका जाना बहुत जरूरी है। अगली खबर लातेहार से, जहां के चंदवा थाना क्षेत्र के कीता गांव में कोरोना वायरस के खौफ से गांव में बाहर से आने वाले लोगों के लिए रोक लगा दी गई है। लोगों ने बैरिकेडिंग लगाकर गांव में घुसने पर पाबंदी लगा दी। इतना ही नहीं, गांव के लोग जन जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। और लोहरदगा में भी कई प्रखंडों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर ग्रामीणों ने रोक लगाई है। बांस का घेरा बनाया है, गांव की सीमाओं को सील कर दिया गया है। जियो और जीनो 2 का बोर्ड लगाकर संदेश दिया गया है। प्रधानमंत्री की बातों को मानिए। हम लोग सुबह से अभी शाम तक पूरा अपना गांव में चेक नाका लगा दिए हैं। प्रशासनिक के द्वारा हम लोग को बोला गया कि जो भी समस्या होती है तो गांव से होती है, तो आप लोग गांव से सतर्क रहिएगा, तभी गांव का विकास होगा, या मतलब गांव का जो भी हम लोग के बुजुर्ग हैं, भाई हैं, सब बचेंगे। हम लोग लड़ रहे हैं कोरोना को कैसे क्या करना है, तो हम लोग अपना संयम बरत रहे हैं। तो प्रशासन की सख्ती की वजह से लॉकडाउन के दौरान कई गरीब, मजदूर और निचले तबके के लोग अपने घरों से निकल नहीं पा रहे और ऐसे लोगों के बीच भोजन पहुंचाने का जिम्मा उठाया है गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा मेन रोड रांची ने। गुरुद्वारा के अंदर बन रहे लंगर में हर दिन 500 से ज्यादा लोगों का खाना बनाया जा रहा है। हमारे सहयोगी संजय सिन्हा ने इसका जायजा लिया। लॉकडाउन के दौरान जहां घरों से निकलने पर पाबंदी है, वहीं एक बहुत बड़ी समस्या भी भूख की आ रही है कि वैसे लोग जो स्लम एरिया में रहते हैं या गरीब तबके के लोग हैं, जो या मजदूर तबके के लोग हैं, जिनकी रोजी रोटी मजदूरी या दैनिक मजदूरी पर चलती है, उनका पेट आखिर भरे तो कैसे। हम इस समय गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा मेन रोड रांची के अंदर हैं, जहां पर यहाँ जितने भी सेवादार आप देख रहे हैं कि वैसे लोगों को भोजन बनाकर पैकिंग कर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो गरीब तबके के लोग हैं उनको खाने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, उसी के लिए हम आज 500 बंदे का प्रिपरेशन किए हैं, जो हम यहाँ से फिलहाल छुट्टियाँ होते हुए पूरी रांची में बांटते हुए वापस आए। करीब 500 लोगों को खाना खिलाने का प्रबंध है। आप देख रहे हैं किस तरह पैकेजिंग हो रही है। कचौड़ी भी है यहाँ पर, सब्जी भी है, बाकायदा स्वाद के लिए अचार का भी प्रबंध है। एक पूरी जो कंप्लीट जो टिफिन में जो खाने का जो होता है स्वाद होता है, जायके का भी पूरा प्रबंध किया गया है। और इसमें कई लोग इसमें लगे हैं और लगातार जो है कि हर दिन, ये एक दिन की बात नहीं है, हर दिन की बात है, जहां लोग अपनी से यहाँ सेवादार जो अपनी सेवा देते हैं और राजधानी के अलग अलग गली मोहल्लों में जाकर वहाँ एक समय चिन्हित करते हैं, जगह चिन्हित करते हैं और वहाँ के लोगों को खाना पहुँचाते हैं। ये हमारी सिख संस्था की कल्चर है, परंपरा है लंगर की सेवा। इसमें गरीब, अमीर, ऊंच नीच भेदभाव को सबको मिटा के हम
लंगर की सेवा चालू की है, जिसमें हम कल से ये आरंभ किए हैं। लगातार 21 दिन ये चलती रहेगी। हर जगह में जहाँ पर जिसको ज़रूरत है, जो हमारे भूखे हैं, उनको एक एक आदमी को हमने जगह बाई जगह हर जगह जाकर लंगर पहुँचाने की सेवा की है। दिल में खौफ और दहशत का जो कोरोना का जो माहौल चल रहा है, वैसे में अगर कोई पेट की सोच रहा है तो ये काफ़ी बड़ी बात है। कैमरामैन शाहनवाज के साथ संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो कोरोना के डर से लोग घर में बंद हैं, उन्हें कई जरूरत की चीजों की किल्लत हो रही है और ऐसे में कुछ कोरोना कर्मवीर हैं जो लोगों की मुश्किलें दूर कर रहे हैं। विजय, बिट्टू, ऋतिक इनमें शामिल हैं और ये लोग अपने गांव बसिया से कटहल तोड़ कर ला रहे हैं और गुमला शहर में लोगों के बीच बांट रहे हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। घर बैठे सब्जी मिलने से लोग खुश हैं और इन युवाओं की तारीफ भी कर रहे हैं। लोग बसिया से आए हुए हैं यहाँ गुमला शहर में। कटहल हम लोग का गांव में बहुत है, तो यहाँ कटहल घर घर में जा जा के हम लोग दे रहे हैं। विपरीत समय में ये लोग गांव से निकलकर जो समाज सेवा के लिए निकले हैं, वाकई में इनको सैल्यूट करना चाहिए। ये बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इस विपरीत परिस्थिति में हम लोग जिस तरह से सारे लोग घर के भीतर छुपे बैठे हैं, जो सरकार ने कहा है, इसलिए और ये लोग मतलब हिम्मत दिखा के आराम से सब जगह बांट रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर कि रांची की अंजुमन इस्लामिया ने जुमे की नमाज घरों में अता करने की अपील की है। कोरोना को लेकर अंजुमन कार्यकारिणी की विशेष बैठक हुई और इसमें राहत कोष की तरफ से 5 लाख रुपए की राशि से गरीब बेघर लोगों के बीच खाना और राहत किट वितरण करने का निर्णय लिया गया है। महामारी के सिलसिले में अंजुमन इस्लामिया रांची में अभी मजलिस आमला की एक अहम बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि रोज़ाना कमाने खाने वालों के लिए एक किट्स हम लोग जारी करेंगे और उनको तहकीकात करके उनके घर घर तक पहुंचाएंगे। और दूसरा अहम फैसला लिया गया कि कल जुमा है और जुमे की नमाज में मसाजिदों में भीड़ हुआ करती है, तो ये फैसला लिया गया है कि मुख्तलिफ तंजीमों जो इमारत शरिया है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, अहले हदीस हैं, इमारत शरिया है, इन लोगों का जो फतवा आया है उसी के बुनियाद पर हम लोगों ने एक फ़ैसला लिया है कि जुमे की नमाज लोग अपने अपने ज़ोहर के वक्त में ज़ोहर की नमाज अदा करें और मसाजिदों में सिर्फ अज़ानें हुआ करेंगी और 4 से 5 आदमी तक जुमे की नमाज मसाजिदों में होगी। बार बार ये ताकीद की जा रही है कि लोग अपने अपने घरों में रहें, इसलिए अंजुमन इस्लामिया रांची भी ये गुजारिश करती है कि इस महामारी को फैलने से पहले अपने अपने घरों में रहें, इसमें सहयोग करें, तो इसमें इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा, नहीं तो फिर बाद में पछताना पड़ेगा। तो रांची के मस्जिदों में कोरोना को लेकर साफ सफाई का खास ख्याल रखा जा रहा है। मस्जिदों में ब्लीचिंग पाउडर, फिनाइल का छिड़काव किया जा रहा है और इसके साथ मस्जिदों के इमाम लोगों से अपने घरों में ही नमाज अता करने की अपील कर रहे हैं। परहेज करें और अपने घर में रहें, ये महामारी है कोरोना, और सब लोग जो है वो उसको परहेज करें, और जब लोग बचेंगे तभी देश बचेगा, और ये देश हित में ही बेहतर है। लोग अपने अपने घरों में रहें और परहेज करें। हम अपील कर रहे हैं कि अपने मोहल्ले के पूरे बच्चे और पूरे शहर के लोग अपने अपने घरों में रहें, ज़्यादातर घर में रहें, सड़क पर ना निकलें, भीड़ ना लगाएं। गवर्नमेंट जो कानून लगाई है हमारी हिफाजत के लिए, इसमें हमारा अपना फ़ायदा है। बोकारो में चंदनकियारी प्रखंड के सैंड आर्टिस्ट अजय शंकर महतो ने भी कोरोना को लेकर अपनी कला के जरिए जागरूकता फैलाई है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अजय शंकर महतो ने रेत से कलाकृति बनाकर लोगों को यह संदेश दिया है कि भीड़ न लगने दें, न ही भीड़ का हिस्सा बने, और इस संदेश में कोरोना से बचाव के उपाय बताए गए हैं। चलिए, खबरें लगातार जारी हैं, लेकिन अपील भी जारी है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें।